face differently, but I think this is honestly this is more me. And welcome to my YouTube channel. तो स्मॉल टाउन गर्ल सीरीज़ का ये सेकंड एपिसोड है. आपने फर्स्ट व्लॉग देखा होगा मेरा दादर फ्लावर मार्केट वाला. तो अभी मैं आज जा रही हूँ कोलाबा कोजे मार्केट में. बहुत ही सारा पिंटरेस्टी वाइब, एस्थेटिक डेकोर फ्रॉम वेस्ट साइड सब कुछ कैप्चर करने वाली हूँ मैं. एंड होप कि ये मेरा सेकंड व्लॉग लोगों को पसंद आए. अगर आपने फर्स्ट व्लॉग नहीं देखा दादर फ्लावर मार्केट का देखो. तो लोकल में मैं चढ़ चुकी हूँ. हमें जाना है चर्च गेट और वहाँ से कैसे जाना है कोलाबा कोजे मैं आपको बताऊँगी अपने व्लॉग में. तो स्टे ट्यून्ड गाइस. तो मैं लोकल से आई हूँ. अगर आप साउथ बॉम्बे में रहते हो तो टैक्सी से भी आ सकते हो. चर्च गेट आना है. वेस्टर्न या सेंट्रल लाइन लास्ट स्टॉप है वैसे तो. वहाँ से आप टैक्सी या बस में जा सकते हो गेटवे के लिए, क्योंकि गेटवे के पास ही है हमारा कोलाबा कोजे मार्केट. सुंदर है ना, बिल्कुल यूरोप वाली वाइब. थैंक्स टू ब्रिटिशर्स आई गेस. सो यहाँ पहले कोली फिशरमैन रहते थे. उनकी कॉलोनी का नाम था कोलबार और वही बन गया कोलाबा. अब कोजे वाली बात करो तो सन 1800 में ये एरिया अलग अलग आइलैंड्स में था जहाँ सिर्फ बोट से ट्रैवल होता था. एक्सीडेंट्स होते थे, लोग मरते भी थे. बेसिकली एक डेली लाइफ हॉरर स्टोरी. तो 1838 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कोजवे बनाया सर रॉबर्ट ग्रांट के ज़माने में, और फाइनली दोनों आइलैंड कनेक्ट हो गए. मुंबई में हो और ट्रैफिक ना हो पॉसिबल ही नहीं है. सो कोजे बनने के बाद ये जगह फैशनेबल हो गई. मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, टूरिस्ट सब आने लगे. बेसिकली मुंबई का ओजी वाइब डेस्टिनेशन. ऑफिशियली ये रोड है तो शहीद भगत सिंह रोड के नाम से, बट लोकल इसको सिंपली कोलाबा कोजवे कहते हैं. ये वही जगह है जहाँ पे आप परफ्यूम भी देखोगे, फॉरेन ब्रांड से इन्फ्लुएंस चीज़ें भी, बैग्स, ग्लासेस और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत ही सारे फैशनेबल कपड़े. सही जगह है ना. लोकेशन भी तो देखो. एक तरफ गेटवे ऑफ इंडिया है जहाँ अरेबियन सी की हवाएं, और दूसरी तरफ पूरा शॉपिंग का जंगल. सीरियसली इससे बेटर सेटिंग देखिए कहीं. हिस्ट्री भी है, ब्यूटी भी है, बहुत सारी फैशन एंड साथ साथ में बहुत सारी की बार्गेनिंग भी है. सोचा कि दोपहर को जाऊंगी तो इतनी ज़्यादा गर्मी में क्राउड कम ही मिलेगा, बट यू कैन सी दैट दोपहर में भी इतना क्राउड था. इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी में भी लोग यहाँ चटपटे कपड़े पहन के चटपटे कपड़ों की शॉपिंग कर रहे थे. सही है मुंबई की बैडीज और उनके चटपटे शौक. ज्वेलरी वाला सेक्शन आपने देख लिया होगा. वहाँ पे पैचवर्क की इयरिंग्स और झुमकेस तो मिल ही रहे. बट जो समर आ गई है तो वैकेशन का प्लान तो होगा ही. तो वैकेशन के लिए टैंक टॉप, कॉर्सेट टॉप और पर्सीज, बैग्स, ये सब तो नया कलेक्शन आया ही है जो बजट में मिल जाएगा आपको. तो वैकेशन में जा रहे हो तो यहाँ होकर ही जाना. समर एस्थेटिक के लिए एस्थेटिक श्रग भी आया है जो आपको टैन भी नहीं होने देंगे और आपको कंफर्टेबल भी लगने वाला है. बहुत ही सारे ऑप्शन है वैसे. तो मैंने भी थोड़ी समर शॉपिंग कर ली कॉटन पैंट्स लेकर.
हैट्स अप टू ऑल बैडीज जो मुंबई में इतने ह्यूमिडिटी में शॉपिंग करती है और वो भी इतना बार्गेनिंग भी। मुझसे तो ना हो पाए। आई एम नॉट दैट चटपटी काइंड ऑफ गर्ल जो चटपटे कपड़े पहनना पसंद करे, क्योंकि मैं कंफर्टेबल ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मैंने ले ही ली एक टी शर्ट वैसे। एंड इतना घूमना है तो कंफर्टेबल सैंडल भी तो लेने पड़ेंगे, गेट स्टाइलिश। मेरा फेवरेट सेक्शन आ गया आखिरकार, वॉच लेने का। नहीं चलता। बहुत ही क्राउड है, अंदर शूट करने भी नहीं दे रहे कई जगह पे, तभी मैं ट्राई तो कर रही हूँ शूट करने का। बहुत ही गर्मी है, क्राउड है और साथ साथ में शूट करना मुश्किल हो रहा है, तो भी मैंने शॉपिंग की है अच्छी खासी, और शॉपिंग के साथ साथ शूट करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, तो भी मैंने बहुत ही ट्राई किया है। माई माइक डिडंट वर्क हियर, सो मैं बता देती हूँ मैंने क्या बोला, कि मैंने ऑलमोस्ट शॉपिंग कर ली है और अभी मेरे पीठ पूजा का टाइम हो रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम प्लेस ले रही हूँ। वैसे तो बहुत जगह ऐसी थी जहाँ पर कैमरा अलाउड ही नहीं था, तो फिर मैं बता दूँगी कि कैसा लगा। बहुत ही सही था, यहाँ पर एक बार तो आना ही चाहिए। फिर से माई फेवरेट सेक्शन। So my cameraman also bought something. Nice ना? वैसे वैकेशन का प्लान तो है नहीं, बट तो भी थोड़ी चीज़ें तो ली है मैंने। सही था। हाँ, कोलाबा गोजवे गेटवे ऑफ इंडिया आए हो तो यहाँ तो आकर ही जाना। Now heading to West Side. वैसे एक बात है, यहाँ साउथ बॉम्बे में ऑटो अलाउ नहीं है, सिर्फ काली पे टैक्सी दिखाई देगी आपको। उनका कोई अपन अपन का झमेला लग रहा है कुछ तो। पता नहीं।
मुश्किल है थोड़ा, बट ये वाला सेक्शन स्किप करके तीसरे माले में जाना है, वो ज़्यादा मुश्किल है। ओके, तो वेस्ट साइड वाला ये सेक्शन अंडररेटेड तो नहीं रह गया ना? पहले कपड़े सब लेने का मन करता था, अब ये सब। इतनी मैच्योर कब हो गई मैं? आई डोंट नो। आर्टिफिशियल प्लांट, ज़ीरो मेंटेनेंस एंड एस्थेटिक, यही तो चाहिए। ग्लासेस की इतनी आइटम देखकर मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। वैसे शो पीसीस, सेंटेड कैंडल्स, घर में कैंडल जलाओ और मूड सेट करो, यू नो द असाइनमेंट। ये सब रख लिया तो फिर मैगज़ीन शूट के लिए घर देना पड़ेगा रेंट पे, ऐसा लग रहा है मुझे तो। किचन एस्थेटिक्स, अभी मम्मी का भी यहाँ दिल पिघल गया था। अभी उनको कैसे समझाओ कि यहाँ बार्गेन नहीं होता है मम्मी। एकदम ब्रिजटन वाइब वाले पिंटरेस्टी क्रॉकरी सेट थे। वैसे 400 रुपये का एक मग है बाय द वे। थोड़ा बजट फ्रेंडली है वैसे तो, डीमार्ट जैसा नहीं है, बट एस्थेटिक तो है बाकी। वैसे कमेंट सेक्शन में बताना कि वेस्ट साइड में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। साउथ बॉम्बे आई हूँ तो मैंडेटरी चीज़ तो करूँगी, समुंदर तो देखना ही है। The shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering. It's Saturday evening, sunset time और जगह ना मिलना नॉर्मल है। वैसे जगह यहाँ मिलना बहुत ही मुश्किल है। सनसेट यहाँ से कुछ अलग ही दिखता है, जो बाकी मुंबई से नहीं दिखता है। शायद इसीलिए तो यहाँ इतने लोग आते हैं देखने के लिए। The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your. So back to reality जाना है अभी तो। वॉकिंग डिस्टेंस से ही है मरीन लाइन से चर्च गेट का रास्ता। सो थोड़ी सी पेट पूजा और कर ली और वापस चलते हैं। आपको दिखाना भी तो है क्या ख़रीदा है वैसे मैंने, तो मिलते हैं फिर। सो कंफर्टेबल रहना मुझे बहुत पसंद है, तो ये टी शर्ट और कॉटन पैंट्स ऑब्वियसली मैंडेटरी था। एंड ये पर्स भी काफ़ी सही लगा मुझे।
सही बजट और सही स्टाइल। तो ये वाले सैंडल्स लिए मैंने, बहुत ही कंफर्टेबल है एंड स्टाइलिश भी है, जो ड्रेसेस के साथ भी जाएंगे, जीन्स में भी जाएगा और ट्रेडिशनल भी। सो आई लाइक दैट फॉर 300 रुपीज़। और मेरी सबसे अच्छी और प्यारी जो मुझे बहुत ही पसंद है वो चीज़, वॉच। तो वॉचेस तो काफ़ी है मेरे पास, बट मैं ले लेती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। ब्रांड की नहीं है बट सही है, अच्छी लगी है। सी, तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है आफ्टर ऑल। और कोलाबा कोज़वे बहुत ही इंटरेस्टिंग था और मोस्टली मुझे लग रहा है कि सही शॉपिंग की है मैंने। इस साइड से बहुत ही ग्लासेस की आइटम्स बहुत ही मिलती थी जो मैंने वीडियोस में आपको दिखाई। मैं रेंट पे रहती हूँ तो ऑब्वियसली मैं उतने ग्लासेस के आइटम शिफ्टिंग में संभाल नहीं पाऊँगी, तो अभी तो मैंने नहीं लिए। होपफुली कि जब मैं खुद का अपना घर लूँगी तब मैं बहुत ही सारा ग्लास का आइटम लूँगी और सजाऊँगी, बट अभी के लिए तो नहीं ले पाई। काफ़ी सही लगा मुझे। तो कोलाबा कोज़वे और वेस्ट साइड में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, तो आपको क्या पसंद आया मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और मैं नेक्स्ट कहाँ जाने वाली हूँ, इट विल बी सरप्राइज। सी यू इन द नेक्स्ट वन।